सो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त उत्कर्ष। हम आ गए एक नए ब्लॉग के साथ। जी हाँ, इसमें हम आपको दिखाएंगे हमारे ऑल न्यू अपाचे RTR 162 विद राइडिंग मोड्स एंड ब्लूटूथ वर्जन का डिटेल्ड रिव्यू और मेरा ओनरशिप रिव्यू आफ्टर 5000 किलोमीटर्स। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आपको ओनर रिव्यू देते हैं। मैंने ये बाइक ऑलमोस्ट 1 साल से मैं ये बाइक चला रहा हूँ। इसके एडवांटेजेस बताता हूँ। इसका जो स्टार्ट और इसका जो पिकअप है वो मुझे ऑलमोस्ट आज तक मैंने जितनी भी बाइक्स चलाई हैं उसमें सबसे बेस्ट पिकअप इसका लगा, क्योंकि आप 0 to 60 कितने सेकंड में चले जाओगे आपको खुद नहीं पता चलेगा। ऑलमोस्ट 7, 8, 9 सेकंड्स में आप 0 to 60 जा सकते हो और आपको पावर फील होगा। इसमें कुछ वो नहीं लगेगा। और इसका लुक, एक लुक आप देखिए इसका, क्या बीस्ट लुक लगता है। भले ही 4V आ चुका है मार्केट में, लेकिन आज भी ये बाइक उतना ही धड़ल्ले से बिक रही है जितना आज से 10 साल 5 साल पहले बिकती थी, और मुझे लगता है उससे ज़्यादा ही बिक रही है। ये देखिए इसका एक क्विक वॉक अराउंड। और तीसरा इसका ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मैंने आपको दिखाया ही है। इसको जब आप अपने ब्लूटूथ से कनेक्ट कर दोगे तो आप इसका नेविगेशन कर सकते हो। यहाँ पे आपको पूरा रोड मैप दिखाने लगेगा आपको जहाँ भी जाना है। अगर टारगेट पे पहुँच जाओगे तो एक टारगेट जैसा एम आ जाएगा कि आप यू हैव रीच्ड योर डेस्टिनेशन। उसके बाद इसमें एक और बहुत ही बढ़िया फीचर है, क्रैश अलर्ट सिस्टम। अगर आप, भगवान ना करे, अगर आपका कभी एक्सीडेंट होता है तो उसमें 3 इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स आपसे पूछेगा। जो भी आप कॉन्टैक्ट डालोगे उसमें तुरंत एक मैसेज करके डाल देगा कि ऐसा ऐसा हो चुका है। और जो भी उसका वो मैसेज आता है मैं वो भी उसको स्क्रीनशॉट स्क्रीन पे डाल दूँगा। आप उसको देख सकते हो, उसको पढ़ सकते हो। और ये है इसका ब्लूटूथ का बेस्ट फीचर्स। और आपको हर बार जब भी आप ब्लूटूथ कनेक्टेड रहोगे ये फ़ीचर तभी काम करेगा। और जब आपका ब्लूटूथ कनेक्टेड रहेगा, कई बार ये प्रॉब्लम ये आती है कि फ़ोन हमारे बाइक में पॉकेट में रहता है तो किसका फ़ोन आता है हमको पता नहीं चल पाता। हर बार हमें रुक के देखना पड़ता है और कई बार वो इंपॉर्टेंट निकलता है, कई बार अनइम्पॉर्टेंट निकलता है। तो जब आप कनेक्टेड रहोगे तो आपका ये स्क्रीन पर पहले ही दिख जाएगा कि किसका कॉल है। तो आप जैसा, अगर आपको इंपॉर्टेंट रहेगा तो आप रुक के बात कर लो, अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप उस पर ध्यान मत दो, अपना बाइक चलाते रहो। लेकिन हेलमेट पहने रहिए आप जब भी बाइक चला रहे हैं, और कभी भी गाड़ी चलाते हुए बात ना करें। उसके बाद इसमें GTT टेक्नोलॉजी जो मैंने आपको बताया वो बहुत बढ़िया है। आपको माइलेज सेव करता है, आपका माइलेज बढ़ाता है, आपका फ्यूल सेव करता है और आपको प्रॉब्लम नहीं होती ज़्यादा चलाने में। इसके पावरफुल टेल लैम्प्स मैंने आपको दिखाए इसके एडवांटेजेस में। इसका पावरफुल हेडलैम्प मैंने आपको दिखाया। एक बार मैं इंजन ऑन करके आपको इसका फुल पावर दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे अभी गियर 1 पे है तो अभी बाइक स्टार्ट नहीं हुआ। ये न्यूट्रल पे है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका मेन पावर। ये सुबह के डे लाइट में इसका पावर है। ये अब सोचो जब नहीं रहेगा रात में इसका कितना पावरफुल है। मैंने इसका एक टेस्ट किया था, वो भी मैं आपको लिंक वीडियो में दे दूँगा। और बाइक लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। आप बाइक ले लेते हो, उसका माइलेज और आफ्टर सेल सर्विस बहुत ज़रूरी है। माइलेज तो इसका बहुत बढ़िया निकला और आफ्टर सेल सर्विस भी इसका बहुत बढ़िया है। वो आपको खुद कॉल करते हैं TVS वाले कि आपने हमारे यहाँ से बाइक लिया था, आपका ये टाइम हो गया सर्विस का, आप आके देख लो। और जो इसका TVS कनेक्ट ऐप है उसमें भी आपको ये नोटिफिकेशन देता रहता है टाइम टू टाइम, टाइमली आपका सर्विस ड्यू है, आप आके इसको करा लीजिए। और उसके बाद इसको बताते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। जैसे मैंने आपको बताया, इस बाइक में ड्यूअल चैनल डिस्क है लेकिन सिंगल चैनल ABS है। ये देखिए पहला डिस्क, ये रहा दूसरा डिस्क, लेकिन सुपर मोटो ABS सिर्फ इसी में है, फ्रंट में। तो वो बहुत बड़ा सेफ्टी कंसर्न बन जाता है, क्योंकि अगर आप 1,50,000 1,60,000 रुपये दे रहे हो तो आपको ड्यूअल चैनल ABS मिलना चाहिए, क्योंकि वो आपकी सेफ्टी को इन्हेंस करता है। और ऑलमोस्ट 160 सेगमेंट में सारे बाइक्स अब ऑलमोस्ट ड्यूअल चैनल ABS दे रहे हैं। और सस्पेंशन, पावरफुल सस्पेंशन दे रहे हैं जो इसमें बहुत वीक है। तो ये 2 कंप्लेन मुझे TVS से है, ये क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं पता। और अगर जब आप पीछे ज़्यादा वेट देते हो ना तो ये नीचे से बाइक ये अगर टायर में हल्का भी अगर हवा कम रहा तो नीचे से ये जो स्टैंड ऊपर रहता है ये लड़ने लगता है, तो ये आपको परेशान करता है, एक बहुत ही गंदा फीलिंग देता है। और
ये जो इसका सीट मैं आपको दिखाता हूँ, सीट उतना कंफर्टेबल नहीं है। शॉर्टर राइड्स के लिए ये ठीक है, लेकिन लॉन्गर राइड्स के लिए ये आपको परेशान करने लगता है। तो थोड़ा सीट और कंफर्टेबल बनाया जा सकता था। उसके बाद फ्रंट टायर को थोड़ा और 90 की जगह 100 कर देना चाहिए, या 190 जो भी अवेलेबल है, थोड़ा सा और इसको वाइडर होना चाहिए था तो ज़्यादा मज़ा आता। इसके डिजिटल मीटर में कभी कभी ग्लिच हो जाता है। तो जैसे मैं बता रहा हूँ, इसमें कभी क्या होता है, जब भी आप इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करोगे तो आपके जो ऐप है उसमें कभी कभी दिखने लगेगा माल फंक्शन, जिसमें कोई भी ऐसा माल फंक्शन रहता नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले बारिश हो रही थी तो मैं गियर शिफ्ट कर रहा था, तो ये 3rd गियर पे स्टक हो चुका था। मैं चेंज कर रहा हूँ, फिर भी ये 2nd 1st किसी पे शिफ्ट नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हुई। हालांकि 10 मिनट बाद ये खुद से ठीक हो गया था और फिर प्रॉब्लम नहीं रही थी, बट एक टाइम के लिए मुझे ये परेशान करने लगा था, क्योंकि जो गियर इंडिकेटर जो दिखता है, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था कि मैंने ब्लूटूथ वेरिएंट लिया था। और एक और इसमें ग्लिच है, जैसे ये ट्रिप ए है, ट्रिप बी है, अचानक से इसमें ट्रिप एफ़ कहाँ से आ जाता है कोई आइडिया नहीं है मुझे। तो वो हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी कभी आपको कंफ्यूज करता है कि ये क्या हो गया, नहीं बाइक में कोई प्रॉब्लम या कुछ तो नहीं आ गई है। और हालांकि कोई डिसएडवांटेजेस ऐसे नहीं हैं सस्पेंशन और ड्यूल चैनल एबीएस को छोड़ के, जिसकी वजह से आप बाइक को ना लें। मैं रिकमेंड करूँगा आप बाइक लें। और इसका जो हेलमेट वाइज़र है, आपको इसको बहुत ही केयरफुली यूज़ करना पड़ेगा, उसमें स्क्रैचेस बहुत ईजिली आ जाते हैं। और हाँ, जब आप बाइक को लॉन्गर पीरियड के लिए चलाओगे और थोड़ा सा इसमें पावर ज़्यादा लोगे ना, तो इसमें से हीट का प्रॉब्लम होता है, थोड़ी बाइक गर्म हो जाती है। इसमें से गर्म एयर टाइप का कुछ निकलने लगता है, जो कि बहुत ही गंदा स्मेल करता है, बहुत ही वियर्ड सा आपको फीलिंग देता है उस टाइम। और जब आप ज़्यादा देर तक चला लोगे तो इसमें एक वियर्ड सा अनयूजुअल सा साउंड आने लगता है। वो किस चीज़ का है पता नहीं, लेकिन ये सब सारे निगलेक्टेबल हैं और इसको निगलेक्ट किया जा सकता है। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ये बाइक ले सकते हैं। तो अब कंक्लूजन करते हैं, ये बाइक ओवरऑल बहुत अच्छी है। इसमें सिर्फ 2 डिसएडवांटेजेस, मेजर डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि सस्पेंशन, ये फ्रंट सस्पेंशन, और ये देख सकते हो आप कितना पतला है। जहाँ तक मैंने पढ़ा है और देखा है, इसमें सेम सस्पेंशन यूज़ होता है जो स्प्लेंडर में होता है या फिर 100 सीसी के बाइक्स में होता है, तो इसमें आप चेंज कर सकते हैं। और रियर टायर्स में इसमें ABS अभी तक अवेलेबल नहीं कराया गया है, तो ये हो सकता है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं, जो आपके सेफ्टी को इन्हेंस करता है। साइड में दिए गए हैं रिफ्लेक्टर्स दोनों साइड, जो कि आपकी सेफ्टी को इन्हेंस करता है। और यहाँ पे एक लाइट दिया गया है जो कि रात में आपका नंबर बता सकता है। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको अपाचे RTR 160 2022 3 मॉडल का एक डिटेल्ड रिव्यू दिया और अपना ओनर रिव्यू दिया कि मैं 5000 किलोमीटर बाइक चलाने के बाद मुझे क्या फ़ील हुआ, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। तो मिलेंगे बहुत जल्द अगली वीडियोस के साथ। तब तक डू टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। और ये बाइक मुझे पड़ी थी लास्ट ईयर अक्टूबर में, दिवाली के टाइम, 1,52,000 विथ एक्सपोर्ट हेलमेट फ्री। तो आप बताना आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको और भी कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको बनाने का। मिलेंगे बहुत जल्दी। जय श्री राम। इसके मफलर साइज़ को बढ़ाया गया है पहले से, ये भी एक चेंजेस है इसमें। अब इसको आपको बताते हैं 5000 किलोमीटर चलाने के बाद इसमें मुझे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या लगे हैं।